आज भारत में सबसे बड़ा मुद्दा है कि राहुल गांधी है कौन। सभी जानते हैं कि राहुल गांधी भारतीय राजनीति की पुरोधा गांधी नेहरू परिवार का एक राजकुमार है। बीते 20 वर्षों में इस चश्मो चिराग ने अपनी ऐसी इमेज बनाई है कि जिससे विघटनकारी शक्तियों को मजबूती मिली है। ये चश्मो चिराग भारत को अपनी जागीर मानता है, अपनी दादागिरी चलाता है। उसने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे भारत की समाज सेवा हो, भारत के समाज के लिए कोई काम किया हो। ये चश्मो चिराग जिसको चाहे गलत बोल देता है, जिसको चाहे कुछ भी बोल देता है। ये चश्मो चिराग बीते 20 वर्षों में सिर्फ और सिर्फ भारत के शत्रुओं के साथ ही खेल रहा है। ये चश्मो चिराग भारत के बहुसंख्यक हिंदुओं को सदैव गलत कहता रहता है। ये चश्मो चिराग भारत की 2024 के चुनाव के बाद पार्लियामेंट में जब इसके कदम पड़े हैं, जो इसने हिंदुओं के बारे में जो नफरत भरी बात कही है, तो लोगों ने इसके बारे में जानना चाहा है कि आखिर ये राहुल गांधी है कौन। राहुल गांधी की माता इटली की रहने वाली है। राहुल गांधी के नाना इटली के तानाशाह मुसोलिनी के फांसीवादी सैनिक स्टेफिनो माइनो थे, जिनकी मृत्यु 1983 में हुई। राहुल गांधी के नानी का नाम पाओला माइनो है, जो अभी इस समय 98 ईयर की है। राहुल गांधी की कुछ मासियां हैं, कुछ मामा हैं, और राहुल गांधी की मम्मी का नाम एंटिनो माइनो है। राहुल गांधी की मम्मी है जो इंग्लैंड में एक रेस्टोरेंट में वेटर का काम करती थी, और राहुल गांधी के पिता उस दौरान इंग्लैंड में भी पढ़ने गए थे। राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी और एंटिनो माइनो में लोग कहते हैं प्रेम हो गया था। 1968 में इस प्रेमी जोड़े ने शादी कर ली थी और भारत में दिखाने के लिए अग्नि के समक्ष 7 फेरे लिए थे। राजीव गांधी एक कॉमर्शियल पायलट थे, तो देश विदेश या पूरी दुनिया में घूमते रहते थे। उनको राजनीति से कोई दिलचस्पी नहीं थी। 1983 में संजय गांधी, जो कि इंदिरा गांधी के बेटे और राजीव गांधी के भाई थे, उनका प्लेन क्रैश हो गया या करवा दिया गया, ये तो भगवान ही जानता है। संजय गांधी की मृत्यु हो गई और इंदिरा गांधी ने अपने बेटे राजीव गांधी को राजनीति में ले आई। जो कि एंटिनियो राजनीति को पसंद नहीं करती थी, वो लोगों को कहती थी, लेकिन हाथी के दांत दिखाने के और खाने के कुछ और होते हैं। चूंकि एंटिनो माइनो के हस्बैंड राजनीति में आ गए थे, तो उसको भी है जो भारतीय राजनीति में रंगना जरूरी था। 1983 में एंटिनो माइनो ने भारत की नागरिकता के लिए आवेदन दिया, जो तत्काल स्वीकार हो गया। एंटिनो माइनो ने है जो 15 साल बाद में नागरिकता के लिए आवेदन दिया था। एंटिनियो नाम भारत की जनता में दूरी पैदा करता है, इसलिए दिल में जगह प्राप्त करने के लिए एंटिनियो ने अपना नाम बदल दिया और अपना नाम रख दिया सोनिया गांधी। राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी, जो कि गुलाम भारत के राजकुमार और आजाद भारत के महाराजा जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी। महात्मा गांधी की कोई कमजोर नस दबाकर जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। गुलाम भारत में इंदिरा गांधी को एक खूबसूरत से नौजवान से मोहब्बत हो गई, प्यार हो गया, जिसका नाम था फिरोज खान। चूंकि मुसलमानों ने है जो भारत के 2 टुकड़े कर
पाकिस्तान बनाने की मांग कर दी थी और भारत में हिंदू मुसलमान के बीच में खाई हो गई थी। अगर जवाहरलाल नेहरू की बेटी किसी मुसलमान से शादी करे तो ये जवाहरलाल नेहरू के लिए मुश्किल हो सकता था। तो जवाहरलाल नेहरू है जो फिरोज खान से सहमत नहीं हुआ, इंदिरा गांधी की शादी के लिए सहमत नहीं हुआ। लेकिन महात्मा गांधी ने एक गली निकाली। महात्मा गांधी ने फिरोज खान को गोद ले लिया और अपना सरनेम गिफ्ट दे दिया। तो इसके बाद फिरोज खान है जो फिरोज गांधी हो गया। फिरोज गांधी हो गए और लोगों को बताया गया कि वो पारसी है, क्योंकि हिंदुओं को पारसी लोग तो स्वीकार हो सकते थे लेकिन मुसलमान स्वीकार नहीं हो सकते थे, इसलिए पारसी बताया गया। जब फिरोज गांधी गुजरे तो उनकी इलाहाबाद में कब्र है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि पारसी धर्म में है जो शव को गाड़ा नहीं जाता है, किसी स्थान पर रखकर उसको ऐसे ही छोड़ा जाता है जैसे कि गिद्ध और चील आके उसको भक्षण कर सके। भारत की जनता को मूर्ख बनाया गया, बार बार मूर्ख बनाया गया। जब बीजेपी की सरकार 2004 में हार गई थी और कांग्रेस को भी पूरी बहुमत नहीं मिला था, लेकिन मिलीजुली सरकार के लिए उसकी लीडर सोनिया गांधी थी, राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति अब्दुल कलाम से मिलने गई और अपनी सरकार का दावा पेश किया। अब्दुल कलाम ने सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री नहीं बनाया। सोनिया गांधी फूट फूट कर रोई क्योंकि उसका सपना साकार होते होते रह गया। लेकिन दुनिया के सामने सोनिया गांधी के बलिदान को बहुत बड़ा बलिदान बताया गया कि सोनिया गांधी ने सत्ता को लात मार दी है, ठुकरा दी है, और वो सत्ता नहीं, समाज सेवा करना चाहती, भारत की सेवा करना चाहती है। एक भूतपूर्व नौकरशाह जो सीधे साधे थे, सरदार मनमोहन सिंह को भारत का कानूनी प्रधानमंत्री बना दिया और सोनिया गांधी स्वयं गैर कानूनी रूप से सुपर प्रधानमंत्री बन गई। राहुल गांधी कभी भी अपने दादा के बारे में बात नहीं करते, कभी भी बताते नहीं हैं। अपनी दादी के बारे में बात बताते हैं और अपने पिता के नाना जी जवाहरलाल नेहरू की बात बताते हैं। उन्हीं को अपना नाना नानी मानते हैं और हमेशा जिक्र उन्हीं का ही करते हैं। राहुल गांधी का जन्म दिल्ली में हुआ था। इनकी प्रारंभिक पढ़ाई देहरादून के दून स्कूल में हुई थी। फिर कॉलेज में दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज में ये गए थे, जहाँ पे इनकी ग्रेजुएशन पूरी नहीं हुई थी। फिर ये इंग्लैंड गए। इंग्लैंड के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इन्होंने बीए की डिग्री ली और जब इनके पिता की मृत्यु हुई तो ये अमेरिका के फ्लोरिडा में अपनी पढ़ाई बाकी की पूरी की। जब राजीव गांधी की तमिलनाडु में लिटे आतंकवादियों द्वारा बम विस्फोट से उनकी हत्या कर दी गई थी, उनका शव सख्त विसख्त हो गया था। फॉरेंसिक टीम ने सोनिया गांधी से राहुल गांधी का ब्लड मांगा, लेकिन सोनिया गांधी ने है जो राहुल गांधी का ब्लड नहीं दिया और प्रियंका गांधी का ब्लड दिया। ये कोई साधारण खानदान नहीं है, पब्लिक फिगर है, बहुत बड़ा खानदान है, बहुत नाम है, तो आम जनता सब जानती है। आखिर ये राहुल गांधी है कौन? जब राहुल गांधी ने अपना कैरियर स्टार्ट किया तो उनको पहले राजनीति में नहीं लाया गया। वो पहले है जो इंग्लैंड में मॉनिटर कंसल्टेंसी फर्म में काम किया उन्होंने, मैनेजमेंट के रूप में। उन्होंने वहां पे अपना नाम राहुल विंची रख लिया और ब्रिटिश नागरिकता ग्रहण कर ली। बॉम्बे में भी काम किया। बात यह है कि राहुल विंची और राहुल गांधी दो अलग अलग नाम, एक ही व्यक्ति है। भारत में तो ये राहुल गांधी है, इंग्लैंड में राहुल विंची है, जहां पे बहुत सारी प्रॉपर्टियां हैं। जब कभी भी कोई पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कोर्ट में फाइल करता है तो कोर्ट उसको खारिज कर देती है। क्यों नहीं जांच करती है? कोई अपने एविडेंस लेके आके कोर्ट में पेश करता है कि साहब ये राहुल विंची और राहुल गांधी तो एक ही है, आप इनको अलग अलग कैसे मान रहे हैं? लेकिन कोर्ट खारिज कर देता है। राहुल गांधी की बहन
प्रियंका गांधी भी कोई राजकुमारी से कम नहीं है। वो अगर एक इशारा कर दे तो भारत के बड़े बड़े धन्ना सेठ उसकी चौखट पर अपना माथा रगड़े। लेकिन उसने शादी की किससे? एक छोटे से कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा से, जो कि हैंडीक्राफ्ट का व्यापारी था। अब वो प्रियंका गांधी तो यही कहेगी कि भाई मुझे है जो प्यार हुआ, मैं कोई पैसे के लिए थोड़ी शादी की थी। लेकिन ऐसी बात नहीं है। इस गांधी परिवार ने इस गरीब रॉबर्ट वाड्रा के नाम पर देश विदेश में, राजस्थान हो, हरियाणा हो, कहीं पे भी हो, इंग्लैंड हो, भारी पैमाने पर संपत्ति खरीद की है। रॉबर्ट वाड्रा के पास इतने पैसे कहाँ हैं? अगर वो फंस जाता है तो ये तो यही कहेंगे कि ऐसा अब इसने किया, हमने थोड़ी किया। फिरोज गांधी वाली हालत इसकी, वाड्रा की हो सकती है। अब आप देखिए, राहुल गांधी कहते हैं कि वो कुंवारे हैं, विदेश में क्या है किसी को पता नहीं, वो विदेश में जाते रहते हैं और दुश्मनों से बातें करते रहते हैं, अगर ऐसे भारत विरोधी बयान देते रहते हैं। और इंग्लैंड में इनकी प्रॉपर्टी है। और प्रियंका गांधी के 2 बच्चे हैं, रेहान वाड्रा, जो कि अब आजकल रेहान गांधी के नाम से। भारत की जनता को कब तक ये धोखा दिया जाएगा? कब तक भारत की जनता ये सहन करती रहेगी? भारत की जनता को जागृत होना चाहिए, भारत के मीडिया को जागृत होना चाहिए और कोर्ट को SEPIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को स्वीकार करना चाहिए और भारत की NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को इसके बारे में जानकारी लेनी जरूरी है। क्योंकि इनका जो व्यवहार है, राहुल गांधी का व्यवहार कोई सामान्य व्यवहार नहीं है, कोई पप्पू नहीं है। ये बहुत बड़े आतंकवादी हो सकते हैं। इनकी जांच होना बेहद जरूरी है। भारत की जनता के लिए, भारत के लिए सुरक्षा की दृष्टि से ये जांच होना बेहद जरूरी है।